हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। मतलब मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक, आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सभी में इन चारों टॉपिकों में से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि आज के बाद इस टॉपिक में का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मान के चले 1 0 2 4 3 5 4 4 3 4। आपके सामने एक हम क्वेश्चन रख दिए और आपसे पूछेंगे माध्य। माध्य कैसे निकलेगा? तो माध्य का मतलब क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक, मतलब कि माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ये आपका टोटल संख्याओं का योग। पूरक योग कीजिए। 1 और 0, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 3 10, 5 15, 4 19, 4 23 और 3 26 और 4 30। मतलब कुल संख्याओं का योग बटा कुल कितना संख्या है काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 है। इसका क्या आएगा? माध्य 3 आएगा। मतलब आपका माध्य कितना आया? 3 आया। माध्य का हम लोग औसत भी बोलते हैं। आप इसका औसत भी निकालेंगे तो औसत का भी वही फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यानी कि आपका औसत भी 3 ही आएगा, क्योंकि टोटल को जोड़ने पर 30 आएगा। अब बटा कुल संख्या मतलब 10, 3 बटा 10 मतलब 3। अब आइए आपका माध्यिका। तो माध्यिका को हम थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि माध्यिका थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला भी आता है। ठीक, और उसका बीच वाला पॉइंट एसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाया जाता है, इसीलिए माध्यिका को हम अंतिम में बताएंगे। चलिए बहुलक पे आते हैं। इसका बहुलक पूछेगा। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। मतलब कि इन सारी संख्याओं में जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन आया होगा? 4 कितना बार आया है? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा 4 आया है। मतलब 4 को ही क्या होगा? इसका बहुलक होगा। जो संख्या इसमें मान के चलिए 3 ज्यादा बार आता तो बहुलक 3 होता, 5 ज्यादा बार आता तो बहुलक 5 होता। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं परिसर पे। परिसर माने रेंज। परिसर का एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। मतलब कि परिसर जब भी आपसे पूछेगा, मतलब रेंज, तो आप इस संख्याओं में क्या देखिएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या आपका 5 है, मतलब कि 5 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 0 है। सबसे छोटी संख्या 0, मतलब दोनों को घटाने पर 5। यही आपका परिसर आ गया। माध्य कुल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या यानी कुल संख्या। इसी को हम औसत भी बोलते हैं। बहुलक जो इस सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बड़ा है वही बहुलक होता है। परिसर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, दोनों का घटाव जो होगा अंतर, वही आपका परिसर होगा। चलिए अब हम लोग माध्यिका की तरफ चलते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हमको इसका माध्यिका निकालना है। ठीक, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको एसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में। एसेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा पहले लिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। देखिए 2 और है कि नहीं? नहीं है। उसके बाद 3, ठीक, 3 के बाद 3 2 बार है। उसके बाद में 4, 4 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद में क्या है? 5 है। इसको काउंट कर लीजिए, दोनों आपस में बराबर। ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, तो ये भी काउंट कीजिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये भी 10 है। अब माध्यिका माने क्या होता है? माध्यिका माने बीच, मतलब कि इस वैल्यू में जो बीच वाला वैल्यू होगा उसी को माध्यिका बोलते हैं। अब देखिए यहां पे 10 है, चलिए एक थोड़ा सा हटाकर हम समझाते हैं, एक हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। तो इसका बीच पता कैसे करेंगे? 4 इधर छटेगा, 4 इधर छटेगा, ठीक। दोनों तरफ 4 4 छट गया, बीच में ये अकेला बच गया, मतलब कि इसका माध्यिका 4 आंसर हो जाएगा। माध्यिका क्या होगा? 4। अब देखिए अगर ये सम संख्या में होगा तो क्या होगा? जैसे अभी था 10 अंक का था तो क्या होगा बता रहे हैं उसको भी। जैसे यहां पे 4 है, अब देखिए यहां पे 0, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर छाटिए, 4 इधर छाटिए, बचा बीच में 2, एक तो बच नहीं सकता है क्योंकि सम संख्या है, ठीक। अब इसको क्या कीजिए? बाहर कीजिए, 3 + 4 अब बटे 2, क्योंकि 2 अंक है इसलिए बटा 2 कर देंगे, 4 3 7 बटा 2, यानी कि इसका भी 3.5 आ जाएगा, ठीक। अब आपको एक चीज हम बताना था हमको, जरूरी इसमें क्या चीज है कि अगर ये छोटी संख्या है तो हम छांट लिए, अगर बड़ी संख्या हो तो हम इसमें बीच वाला पद कैसे निकालेंगे, यानी कि सम में होगा तो 2 पद निकलेगा, विषम में होगा तो 1 पद निकलेगा, यानी बीच वाला पद कैसे निकालेंगे उसको हम अब बताने जा रहे हैं ट्रिक से, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए मान के चलिए अगर ये विषम संख्या होगा, जब ये विषम हो तो क्या होगा? n+1/2, बस ऐसा करने पे क्या होगा? आपका बीच वाला संख्या निकल जाएगा, ठीक। अगर ये सम होगा, सम हो तो सम में तो 2 निकलेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? एक होगा n/2 और दूसरा होगा यानी इतना हुआ पद, ये पद होगा, और ये भी उस तरह होगा वा पद, और दूसरा क्या होगा? n/2 + 1 वा पद। अब देखिए इसी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, ठीक। सॉरी इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं से मिटा दिए, 2 3 3 4 4 4 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब देखिए ये सम संख्या के लिए क्या बताए थे? एक पद होगा n/2, मतलब कि टोटल 10 संख्या है, तो 10/2, मतलब कि एक संख्या पांचवा होगा, 1 2 3 4 5 ये, और दूसरी संख्या 10/2 + 1, यानी कि पांचवा प्लस 1, यानी दूसरा क्या होगा? छठा पद होगा, छठा पद, यानी अभी दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? 3 + 4 = 7/2, यानी 3.5 आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हम आगे देख लेते हैं 1 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने एक संख्या है, ठीक। इसको क्या करते हैं? सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का आसान तरीका, टोटल संख्याओं का जोड़ अब बटा ये कितनी संख्या है उतना हम बटा में लिख देंगे। सबसे पहले इसको जोड़िए, 2 0 यानी 2, 3 5 5 10, 6 16, 5 21, 4 25, 5 30, 30 3 33, 33 6 39, 5 44, मतलब आपका 44 आया, सभी संख्याओं का योग 44 आया। अब बटा कितना संख्या है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपका संख्या 11 है, ठीक। मतलब इसका माध्य क्या आएगा? 4 आएगा। अब आपका बहुलक देखिए, बहुलक माने बहुत, जो सबसे ज्यादा इसमें आया है, सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आया है आपका 6 दो ही बार आया है,
5 कितना बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है, मतलब आपका बहुलक 5 होगा। ठीक, अब इसका रेंज यानी परिसर पूछेगा। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 6 है, और सबसे छोटी संख्या 0 है, मतलब में -0, मतलब 6 आपका परिसर आपका 6 आ जाएगा। अब माध्यिका देखते हैं उसी तरह। ठीक, और माध्यिका निकालने के लिए आपको बताए थे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। मतलब सबसे पहले आपका 0 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। काउंट कीजिए ये 11 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमने सही लिखा है। अब इसमें बीच वाला संख्या पता करना है, तो छांटने वाली प्रक्रिया से 5 इधर छाटेंगे और 5 हम इधर छाटेंगे, बीच वाला यही आपका 5 आ जा रहा है। ठीक, माध्यिका 5 आएगा, लेकिन हम आपको अभी फॉर्मूला बताया है, उस पर भी चेक कीजिए। ठीक, आपको क्या बताया है? अगर सम संख्या होगा तो बीच वाला पद ज्ञात, सॉरी विषम संख्या होगा, अब बीच वाला पद ज्ञात करना होगा। बीच वाला पद क्या होगा? यानी n+1/2, मतलब टोटल कितना संख्या है? 11 + 1/2, मतलब कि 12/2, यानी छठा पद जो होगा ना, छठा पद यही आपका बीच वाला पद होगा। ठीक, तो इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठा पद आया था छांटने पे। ठीक, तो इसका माध्यिका क्या होगा? माध्यिका माने मोड आपका 5 आएगा। ठीक, अगर मान के चलिए यही अगर सम में होता तो क्या करते? एक और संख्या बैठा दीजिए, मान के चलिए कुछ बैठा दीजिए यहाँ पे, हम 7 दे देते हैं। ठीक, मतलब कि अब ये संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। तो हम आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखाए थे, सम होगा तो बीच वाला पद पता करने के लिए पहले क्या करेंगे? n/2, इससे क्या होगा? पहला पद प्राप्त होगा। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12/2, यानी कि एक छठा पद होगा, और एक और पद होगा क्योंकि सम संख्या है इसीलिए। दूसरा होगा n/2 + 1। ठीक, मतलब कि 12/2 + 1, यानी कि 6 7 7वां। ठीक, अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठा और 7वां ये। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 5, दो संख्या के लिए बट्टा में 2 लिख दीजिए, 5 5 10/2, यानी इसका भी आपका माध्यिका 5 ही आएगा। समझे? मतलब इसका भी माध्यिका क्या आएगा? माध्यिका 5 ही आएगा। ऐसे भी छाट सकते हैं, 2 4 5, 5 इधर छटा, 2 4 5, 5 इधर छटा, मतलब सॉरी, हाँ आपका बच गया कि नहीं बच गया? तो फॉर्मूला से इसको सिद्ध कीजिए, फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन बताना है, थोड़ा सा रेंज के लिए है, वो परिसर के लिए। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को हम, कि क्वेश्चन क्या है। जैसे आपके सामने एक संख्या आ जाए, -1 -5 -2 -7 -4 -3। ठीक, अगर इसका परिसर आपसे पूछे, रेंज पूछे, तो क्या कीजिएगा? फॉर्मूला बताए थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब इसमें बहुत कोई बोलेगा सबसे बड़ी संख्या ये है, नहीं, गलत है। देखिए आपको बता रहे हैं, अगर माइनस में जो संख्याएं जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल में उतना ही छोटी होती है। अगर माइनस में जो संख्याएं जितनी छोटी होती है एक्चुअल में उतना ही बड़ी होती है। मतलब कि इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, इसके पहले माइनस है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या आपका -1 है। सबसे बड़ी कितने में 7 है, 7 के पहले माइनस है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, ये आपको बड़ी हुई,
आइए क्या हुआ, सबसे छोटी हुई, सबसे छोटी हुई, समझे। तो परिसर का क्या बता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, -1, माइनस करते हैं -7, ठीक, -1 माइनस माइनस +7, यानी आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, परिसर आपका 6 आ जाएगा। अब माध्य उसी तरह इसको जोड़कर निकाल देंगे। माध्यिका माने क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे और उसको हम बीच वाला पद ज्ञात कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिस बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम अगले क्लास में फॉर्मूला बेसिस सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ठीक देखेंगे हम। धन्यवाद।